प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की सिस्टर ज्योति की ओर से आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे जलाली और पाक नाम में सलाम। आशा करती हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और परमेश्वर का दया, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति, प्रभु की शांति आप सभी के जीवन में यूं ही बनी रहेगी। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज फिर से मुझे आप सभी के सामने एक मौका दिया कि उसके वचन के द्वारा मैं आपसे बात करूं। और आज का संदेश जो खुदा बाप ने मुझे दिया, उस संदेश के द्वारा मैं विश्वास करती हूं कि आप भी आशीष पाएंगे और इस वचन से कुछ सीख भी पाएंगे। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का संदेश है मेरे प्रियो, धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। धीरज को अपना काम करने दो। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। जब धीरज धरते हैं, हम जब पेशेंस धरते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। हालेलुया। पर अगर हम धीरज ना धरें तो हमारे जीवन में सिर्फ परेशानी और तकलीफ आ सकती है। कभी कभी खुदा बाप हमारी दुआओं का उत्तर अगर विलम्ब से देता है तो हमें अपना पेशेंस को नहीं खोना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अगर हमारी किसी चीज़ को करने में हमारी दुआओं का उत्तर अगर विलम्ब से दे रहा है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह होती है। आमीन। आइए हम वचन में जाएं और देखें कि वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ रही हूँ, याकूब की पत्री अध्याय 1 का 4 से 6 तक मैं पढ़ती हूँ। याकूब का 1 से 3 से 6 तक पढ़ती हूँ। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी भी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहने दिए सबको उधार से देता है और उसको दी भी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आमीन। वचन कहता है मेरे प्रियो यहाँ पर, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में से किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमें अपनी नहीं बल्कि खुदा बाप के काम को पूरा करने देना चाहिए। आमीन। परीक्षा में खुदा ने हमें क्या कहा? धीरज धरने के लिए। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हमें धीरज धरना चाहिए। हालेलुया। और हम जब धीरज से उस परीक्षा में जाते हैं तो निश्चय ही हम आगे चलकर क्या होता है, धीरज जो हमें सिद्ध बनाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे चीज़ों को रखता है जिससे हम सोचते हैं कि अब क्या फ़ायदा इन प्रार्थनाओं का। इतने दिन से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें किसी भी विषय को लेकर जब प्रार्थना करते हैं उसका उत्तर नहीं मिलता है तो हम मन घबराते हैं कि यार इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे, शिद्दत से प्रार्थना कर रहे, पर हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। अब हमें प्रार्थना नहीं करना चाहिए। ऐसा कभी ना करें मेरे प्रियो। अगर हमारी दुआओं का, हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को नहीं सुनता है। आमीन। प्रभु हमारी दुआओं को सुनता है और धीरज हमारे अंदर एक पेशेंस को भरता है। हालेलुया। जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम भी उसकी तैयारी में लगते हैं, धीरज से हम पूरे इसको प्रिपेयर करते हैं। और जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो हम हड़बड़ा के कुछ नहीं करते हैं। आप सभी जानते होंगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो आप तुरंत ही सब कुछ नहीं करते हो। आप उसमें हर फॉर्म को देख के फिलअप करते हो, फिर उसके बाद एक एक करके एक क्वेश्चन का आंसर लिखते हो। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर कहता है कि जीवन में हमारे बहुत से परेशानी आएंगी, बहुत से एग्जाम्स होंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन परीक्षाओं को हम तब जीत सकते हैं जब हम खुदा बाप को पकड़ेंगे और धीरज से पकड़ेंगे। हालेलुया। जब आपकी कंडीशन बद से बदतर है और उस समय भी आप परमेश्वर पर ईमान करते हैं, विश्वास से धरे रहते हैं, तो जब आप विश्वास को पकड़े रहेंगे और विश्वास जब परमेश्वर पर करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक पेशेंस को
परमेश्वर आपके जीवन में उत्पन्न करेगा। आमेन, हालेलुया। पर आप इसी पेशेंस को अपने जीवन में जब बनाए रखेंगे, तब आपके जीवन में परमेश्वर उस चीज को क्या करेगा, सिद्ध करेगा। हालेलुया। और आपको किसी भी बात की घटी ना होगी। आमेन। आइए मैं एक वचन मती अध्याय 4 के 4 6 से लेकर 4 से 6 और 9 के कुछ वचनों को आपको बताऊंगी। किस तरह खुदा बाप के जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह ने किस तरह अपने जीवन में धीरज धरे और वो किस तरह वो सिद्ध हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ तो पवित्र आत्मा उन्हें जंगल ले गया था। हालेलुया। और खुदा बाप के जंगल में 40 दिन परीक्षा हुई थी और परमेश्वर 40 दिन तक ना तो कुछ खाए थे ना कुछ पिए थे, वरन उन्हें धीरज को धरा था, पेशेंस को धरा था। हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो आगे बाइबल बताती कि परमेश्वर के ऐसा करने से उनके जीवन में कभी भी कोई व्यक्ति उंगली नहीं उठा पाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो पेशेंस को अपने जीवन में शुरू से लागू किया ताकि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। आमेन। वो पवित्र आत्मा की लीड पे चलते थे। वचन भी कहता है कि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुए, वह आत्मा के द्वारा उन्होंने सेवा की और आत्मा के द्वारा वो जिलाए भी गए। आमेन। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए किस तरह प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक कुछ भी नहीं खाए थे, उन्होंने धीरज को धरा था। पर यह एक और व्यक्ति है न पुराने नियम में जो एसाव, जिसने अपने भूख की वजह से अपने पहलौठेपन को खोया, उसने अपने धीरज को खोया और धीरज को जैसे उसने खोया तो उसने अपने पहलौठेपन को खो दिया भूख के वजह से। वो ऐसा भी नहीं था कि वो भूख से जिंदा नहीं रह सकता था, बिल्कुल रह सकता था, पर उसने अपना पेशेंस को खो दिया। इसी तरह हमारे जीवन में भी होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, इतने अपने घरों पर हो, चाहे अपने ऑफिस पे हो या पति पत्नी के जीवन में हो या माँ बच्चों के जीवन में हो, कभी कभी हम इतने ज़्यादा टेम्पटेशन हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारे मन से, हमारी जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती है ना, जिससे कि रिश्ते भी टूट जाते हैं। कभी कभी एक दूसरे के बीच मन मुटाव आ जाता है। इसीलिए खुदा बाप कहता है कि तुम धीरज को धरो। आपके अंदर अगर कभी इस तरह के गुस्सेपन की भावना आती है, जलन की भावना आती है, तो आपको भी धीरज धरने की आवश्यकता है, आपको फास्टिंग की नीड है। आमेन। और आप जब ऐसा करेंगे, धीरे 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 आप इन चीज़ों पर विक्ट्री पाएंगे, क्योंकि हम तुरंत ही किसी चीज़ में विक्ट्री नहीं पा सकते हैं। हम तुरंत ही अपने अंदर से जलन की भावना हो या नफरत की भावना या गुस्सा की भावना, इन चीज़ों से हम निकल नहीं सकते। पर जब हम फास्टिंग करते हैं और परमेश्वर से मदद मांगते हैं कि खुदा बाप तू इन गंदी रूहों से मुझे निकलने में मेरी मदद कर, तो निश्चय खुदा बाप धीरे 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 आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। और आप ऑटोमेटिक जान पाएंगे कि आप कितने भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, उस जगह पर भी आप अपने आप को धीरज को पकड़े रहेंगे। हालेलुया। हमारे एक ऐसे भाई हैं जिनके घर पे मैं फेलोशिप करती हूँ, उन भाई के जीवन पर मैंने देखा कि उनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मिस्टेक्स हुए। ठीक है, उन भाई के जीवन में बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन भाई ने परमेश्वर के साथ रह करके अपने जीवन में धीरज को पकड़ा। आज उनका जीवन चेंज हुआ है। आमेन। जो लोग अपनी गलतियों को मानते हैं और परमेश्वर के हाथ में अपनी गलतियों को रखते हैं, वो धीरज उनके अंदर खुद ब खुद परमेश्वर डालता है। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूंगी कि एक ही वेग हर चीज नहीं होता है। आप परमेश्वर से मदद मांगिए और निश्चय प्रभु आपको मदद करेगा इन चीजों में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन हमें यह भी बताता है कि किस तरह दूसरा सामुएल अध्याय 11 में भी हम देखते हैं कि दाऊद ने भी अपने पेशेंस को खोया, अपने धीरज को खोया, और जब वो खोया तो उसने एक बेशबा के साथ रिलेशनशिप बनाया। और जब वो बेशबा के साथ रिलेशनशिप बनाया तो नतीजा क्या निकला? गलत परिणाम, दुखद निकला। क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन में पेशेंस को नहीं धर सकता, उसके जीवन में गलतियां होंगी। दाऊद के पास अथॉरिटी थी, दाऊद के पास पावर था, क्योंकि दाऊद राजा था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। हालेलुया। लेकिन उस दाऊद राजा ने भी अपने पेशेंस को खोया, अपने धीरज को खोया। उसने भी परमेश्वर की बात को नहीं माना, और जिस दिन प्रभु ने से बोला था युद्ध करने के जाओ, उस दिन उसने युद्ध नहीं किया, वरन उस दिन उसने पेशेंस को खोकर बेसबा के साथ रिश्ता को बनाया, और उसकी उस गलत रिश्ता का बनाने की वजह से उसका परिणाम भी गलत ही निकला। मेरे प्रियो, इसी तरह बाइबल हमें एक और उदाहरण बताती है प्रेरितों के कार्य में, हनन्याह और सफीरा के बारे में। इन्होंने भी अपने पेशेंस को खोकर, अपने धीरज को खोकर प्रभु के खादिम से, प्रभु के शागिर्दों से झूठ बोला कि उन्होंने जो जमीन बेची थी उसमें से कुछ भी पैसे इन्होंने नहीं रखा, बल्कि इन्होंने शागिर्दों से झूठ बोला।
परमेश्वर के दास से झूठ बोला। उन्होंने जो भी जमीन बेचा था उसका पैसा उन्होंने रखा था, पर वे दोनों ही पति पत्नी ने अपने धीरज को, अपने पेशेंस को खो करके परमेश्वर के दास से झूठ कहा। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा को ये चीज समझ में क्यों नहीं आती है कि आज जो जो कुछ भी जमीन उनके पास था, जो कुछ भी प्रॉपर्टी थी, वो खुदावन की ओर से थी, खुदावन ने उन्हें सब बरकत दी थी। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कुछ प्रभु हमें बरकत देता है, आशीष देता है, तो इन सब चीजों को हमें परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना चाहिए। आमेन। क्योंकि परमेश्वर ही हमें सब कुछ देता है। परमेश्वर हमें धन की आशीष भी देता है। वचन कहता है कि धन की आशीष परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है। मैन, और जो धन परमेश्वर की ओर से आती है उसमें कोई दुख और तकलीफ नहीं होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर इन्होंने भी अपना पेशेंस को खोकर झूठ बोला, और झूठ बोलने की वजह से क्या होता है कि ये भी शैतान के वश में आ गए और ये भी मारे गए। डेविल, यहाँ पे शैतान ने भी परमेश्वर की परीक्षा की थी मेरे प्रियो। आप अगर ध्यान देंगे मत्ती रचित सुसमाचार में, किस तरह जब प्रभु यीशु मसीह को उपासना 40 दिन वो जंगल पे जब गए थे आत्माओं से लेकर, तब शैतान ने भी प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की थी। उसने, शैतान ने भी प्रभु से कहा था कि अगर तू मुझे प्रणाम करे, अगर तू मुझे प्रणाम करता है तो मैं तुझे संसार की सारी भेंट को दूंगा। पर परमेश्वर ने वहां पर इनकार किया मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को भी धन की लालच दी गई थी। शैतान ने धन की लालच दी थी कि तू अगर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सारी चीजों को तुझे दे दूंगा। पर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने इनकार किया मेरे प्रियो, है ना। क्योंकि खुदा बाप जानता है कि जो पिता इस संसार को बना सकता है, जो पिता इस मनुष्य को बना सकता है, जिस पिता ने मुझे भेजा, उसके लिए ये सब कोई भी कठिन बातें नहीं है। उसने परमेश्वर को, वचन को इम्पोर्टेंट दिया। हालेलुया मेरे प्रियो। आज मैं एक चीज समझाना चाहूंगी कि शैतान से अगर आपको फाइटिंग करनी है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन को पकड़ ले। आमेन। क्योंकि खुदावन ने कहा है, हमें वचन में बताया कि तुम सारे हथियार को बांध लो ताकि तुम जलते हुए, दुष्ट के चलते हुए तीरों का सामना कर सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक और मैं प्रभु के ऐसे नया पुराने नियम से एक और व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिसके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आई, लेकिन इन परीक्षाओं में भी उसने बहुत धीरज धरा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूसुफ की लाइफ को हम देखते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, यूसुफ की लाइफ में बहुत सारी परेशानी आई, लेकिन यूसुफ ने भी धीरज को धरा, और वो धीरज के धरने की वजह से उसे परमेश्वर ने मिस्र का क्या बना दिया था, प्रधान सेनापति बना दिया था। आमेन, हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारकर गड्ढे में फेंक दिया, फिर उसे मिस्रियों के हाथ में बेच दिया, फिर यूसुफ पोतीफर के घर गया, वहां पर भी उसने गुलामी की। पर उस बंदे ने हमेशा परमेश्वर के साथ अपना संबंध को मजबूत रखा। आमेन। उस समय तो यूसुफ के सामने हमारे तरह पवित्र शास्त्र नहीं थे मेरे प्रियो, लेकिन वो जानता था कि वो खुदा उसके साथ है। आमेन। आज हमारे पास एक पवित्र शास्त्र, हम इस वचन को पढ़ते हैं और हम सीखते हैं और परमेश्वर की बातों को जान पाते हैं। आमेन। यूसुफ के जीवन में सोचे कितनी सारी परीक्षाएं आई। बेचारा वो एक गुलामी में चला गया, गुलामी में भी उसने धीरज धरा। उसके बाद जब वहां पे गया, एक पोतीफर की पत्नी ने भी उसके साथ रिलेशन व्यभिचार करने की कोशिश की थी, बेचारा वहां से भी भागा। हालेलुया, उसने वहां पर भी धीरज धरा। पर हमेशा उसके जीवन में परेशानी ही आती गई। वो चाहता तो उस जगह वो परमेश्वर से कंप्लेन कर सकता था, वो धीरज नहीं धर सकता था, वो भी उस जगह से भाग सकता था, लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। आमेन। इसी तरह मेरे और आपके जीवन में भी हमें परमेश्वर से यही सीखना चाहिए कि किसी चीज के लिए हम दुआएं करें, या हमारे जीवन पे, या हमारे घर पर, या पति पत्नी के बीच में, या माँ बाप के बच्चों के बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं, तो हम इन परेशानियों से हमें भागना नहीं है, बल्कि धीरज से उन चीजों के लिए हमें प्रार्थना करना है। आमेन। जब आप प्रार्थना करेंगे तो ऑटोमेटिक प्रभु आपको धीरज धरने की शक्ति भी देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि धीरज, परमेश्वर का वचन कहता है जो धीरज को धरता है वही सिद्ध होता जाता है। आमेन, हालेलुया। जिस तरह यूसुफ ने धीरज को धरा और उसने कठिन से कठिन परीक्षाएं पास की, वो गुलामी में गया, जेल पे गया, जेल में जाने के बाद, उसके बाद भी उसने कई प्रकार के एग्जाम में, उसने कई प्रकार की मुसीबतों में धीरज को धरा। और जब उसने धीरज को धरा मेरे प्रियो,
तो उसके जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। वो एक समय ऐसा आया कि खुदा बाप ने उसे मिस्र का प्रधान सेनापति या यूं कर लीजिए एक राजा के तौर पर उस परमेश्वर ने उसे नियुक्त कर दिया। आमेन। आज मेरे जितने भाई बहन मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं या वॉइस मैसेज में सुनते हैं, मैं उनसे भी कहूँगी कि आज मेरे भाइयों बहनों, आपको भी यूसुफ की तरह जीवन को धरना है। हालेलुया। आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करें। आपका पति पत्नी का रिश्ता ही खराब हो, चाहे आपका घर का माहौल खराब हो, चाहे क्यों ना हो, लेकिन आप धीरे से प्रार्थना करेंगे तो निश्चय खुदा बाप आपके भी घर पे काम को करेगा। आमेन। आपका पति पत्नी का रिश्ता को भी प्रभु ठीक करेगा, आपके बच्चों को सही करेगा। आमेन। आपके घर में अगर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है तो परमेश्वर से प्रार्थना कंटिन्यू करते रहिए। प्रभु का लहू उस चीज से भी छुटकारा देने में सामर्थ रखता है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है प्रिय, और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर के आगे हर बीमारी, हर दुष्ट आत्मा कांपती है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं बाइबल में और एक व्यक्ति के बारे, अय्यूब के जीवन में। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, कठिनाइयां आई, तकलीफें आई मेरे प्रियो, लेकिन अय्यूब ने भी धीरज को धरा। उसका तो एक ही दिन में उसका परिवार चला गया, उसका बिजनेस चला गया, सब कुछ चला गया, पर उस व्यक्ति ने धीरज को धरा रहा। जब उसके जीवन में सब कुछ जाने के बाद उसके अपने कलीग, उसके पति ने उसे कोसा था, उसके दोस्त लोगों ने भी कोसा था। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है, तकलीफें आती हैं, तो कुछ ऐसे लोग आकर हमें और भी नेगेटिव कर देते हैं, और भी हमें गुस्से गलत बातों से कहते हैं। लेकिन उन लोगों की बातों को हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो लोग तुम्हें बुराई करे, जो तुम्हारे प्रति श्राप की बातें करे, जो तुम्हारी निंदा करे, खुदा बाप कहता है कि ऐसे लोगों के लिए तुम क्या करो, प्रार्थना क्या करो। आमेन। हालेलुया। अय्यूब ने भी काफी पेशेंस को धरा, उसके जीवन में काफी परेशानी आई मेरे प्रियो, पर खुदा बाप जब उसने देखा अय्यूब ने धीरज को धरा, तो खुदा बाप ने उसे भी ब्लेसिंग दी। आमेन। जितना अय्यूब का चला गया तो उससे कहीं ज्यादा अय्यूब ने भी पाया। आमेन। परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। याकूब 1:12 में लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में पड़ता है और परीक्षा में स्थिर रहता है। आमेन। हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, बाइबल बताती है हमारे लाइफ में परेशानी आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन इन परेशानियों में जो जो व्यक्ति परेशानियों में रहते हुए भी परमेश्वर को प्रेज करता है, तो वो निश्चय प्रभु उसको ब्लेसिंग देता है। हो सकता है आज जो मेरे भाई बहन जो मुझे सुनते हैं, हो सकता है आज आप किसी गलत चीज से आप जुड़े हो, गलत चीजें आपके जीवन में आ गई हो सकता है आप उन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं। बहुत से ऐसे अभी नौजवान भाई बहन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं काफ़ी लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, मेरा बेटा मेरी बेटी गलत संगति में पड़ गई है सिस्टर, मेरा बेटा नशा करता है सिस्टर, मेरा बेटा ड्रिंक करता है, मेरा बेटा सिगरेट स्मोकिंग करता है। लेकिन आज मैं उन सभी माँ बहनों से भी कहूँगी कि, और उन भाई बहनों को भी मैं आज इंकरेज करना चाहती हूँ कि ये गलत चीज़ भी आपके जीवन से हट जाएंगी जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप डिसीजन लेते हैं कि खुदा बाप मैं इन चीज़ों को नहीं करना चाहता हूँ, मैं ऐसे चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए, आप फास्टिंग कीजिए और परमेश्वर से मदद मांगे। निश्चय खुदा बाप आपको इस ऐसी गंदी आदतों से भी परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा मेरे प्रियो। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब आप डिसीजन लेते हैं तो इस डिसीजन को आप बनाए रखिए। आमेन। और प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये भी, अगर आपके जीवन में नशे की आत्मा आती है, नशे की चीज़ें, गंदी चीज़ें आती हैं, तो ये भी एक समय आपके लिए परीक्षा का समय होता है, और इन परीक्षाओं में आपको प्रभु के हाथ को थामना बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रभु के हाथ को थामेंगे तो आपके जीवन से इन सारी गलत चीज़ें निकल जाएंगी। यीशु के नाम में मैं विश्वास करती हूँ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर पिता के जीवन में भी काफ़ी परेशानी आई थी मेरे प्रियो, उसके ऊपर काफी झूठा ब्लेम भी लगाया गया था। हालेलुया। पर परमेश्वर का ध्यान दीजिए, यीशु मसीह हमारा निष्पाप खुदा, जो निष्कलंक मेमना है, उसके ऊपर काफी झूठ ब्लेम्स लगाए गए, झूठे आरोप लगाए, उनके जीवन में काफी परेशानी आई, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने धीरज को धरा था। आमेन। जिस धीरज को धरने की वजह से खुदा बाप ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमें से तो कितने लोगों को ये मालूम ही नहीं चलता है कि खुदा बाप ने हमें क्या गिफ्ट दिया है ना। लेकिन परमेश्वर में जो लोग बने रहते हैं,
उन लोगों को प्रभु जरूर अगुवाई करता है। हालेलुया। पर आप इन चीज़ों को तब जान पाएंगे जब आप अपने जीवन में पेशेंस को बनाएंगे। हालेलुया। बहुत लोगों कहते हैं कि सिस्टर मैं बकबक बहुत करता हूँ, मेरे जुबान से गलत गंदी बातें निकल जाती हैं, मैं ना चाहते हुए ऐसे चीज़ों को कर बैठता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर निश्चय आपको इन सबसे छुड़ाएगा, बशर्ते आपको प्रभु से मदद मांगनी है और आपको एक निर्णय लेना है। आमेन। जब आप ऐसा निर्णय लेंगे तो निश्चय खुदा बाप आपको मदद करेगा। हालेलुया। जब वो परमेश्वर हमें और आपको यहाँ भेजा है तो वो उसकी महिमा के लिए भेजा है। आमेन। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे जितने यंगेस्ट भाई बहन हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन गंदी रूहों से आज़ाद होने के लिए आपको परमेश्वर की मदद लेने की बहुत नीड है। आप प्रार्थना करें, डेली बाइबल पढ़े, परमेश्वर के वचन को पढ़े, फास्टिंग क्योंकि निश्चय आप जब फास्टिंग को करेंगे तो निश्चय खुदा बाप आपके अंदर से जलन की भावनाओं को, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाओं को, एक दूसरे के प्रति डाह की भावनाओं को, चुगली करने की भावनाओं को, ईर्ष्या करने की भावनाओं को, गलत जो आपके जीवन में आई रहती हैं, गलत नशे की आदत, सब ये सब से प्रभु छुटकारा देगा। पर कब? जब आप प्रभु से मदद मांगेंगे। और जब आप प्रभु से मदद मांगते हैं तो आप धीरे से उस चीज़ को पकड़े और जो डिसीजन आप लेते हैं उसको भी आप धीरे से पकड़े रहे, निर्णय को पकड़े रहे। निश्चय प्रभु आपको इन सब से छुटकारा देगा और आप एक पवित्र जीवन और विजयी जीवन को जिएंगे। आमेन। आशा करती हूँ कि आज के संदेश से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आपने इस संदेश से कुछ सीखा है तो निश्चय औरों तक जरूर इस वचन को और इस संदेश को शेयर करें। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन।